गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप सभी को गुरु पूरब की लाख लाख बधाइयाँ। इस गुरु पूरब के पवित्र त्यौहार पे मैं आप सबको एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ जो परमात्मा से जोड़ती है, और इसका शीर्षक है मंजिल, मुसाफिर और सफ़र। कि किस तरह से हम इस जीवन में आए हैं और हमारे इस जीवन की मंजिल क्या है, और हम किस तरह के मुसाफिर हैं इस जीवन के, इस पृथ्वी के, और हमारा सफ़र क्या है। बहुत सारे लोग इस भीड़ में भटक जाते हैं, न पता होता है कि उनकी मंजिल क्या है। मुसाफिरों की तरह सिर्फ सफ़र करे जाते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता उन्हें जाना कहाँ है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक अनपढ़ गंवार आदमी की। वो अनपढ़ गंवार आदमी जिसने कभी रेलवे स्टेशन नहीं देखा था और ना ही कभी ट्रेन का सफ़र तय किया था, और अगर उसे दिल्ली जाना था तो वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, वो पहली बार दिल्ली जा रहा था। अब बेचारा कभी ट्रेन में सफ़र तो उसने किया नहीं, और स्टेशन पर इतनी सारी ट्रेनों को देख के सोच में पड़ जाता है कि आखिर दिल्ली कौन सी ट्रेन जाएगी और उसमें सफ़र कैसे किया जा सकता है। इसलिए वहाँ भटकते भटकते वो किसी आदमी से पूछता है उसी भीड़ में से कि दिल्ली कौन सी ट्रेन जाएगी, लेकिन कोई भी उसको सही और संतुष्टि भरा जवाब नहीं देता, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, अपनी अपनी ट्रेन के चक्कर में होते हैं। आखिर उस अनपढ़ गंवार मुसाफिर की यह हालत देखकर किसी संत जन पुरुष को उस पर तरस आता है और उस मुसाफिर से कहता है कि भाई, यहाँ तेरे सही सवालों के जवाब के लिए यहाँ इंक्वायरी ऑफिस लगी है, तू वहाँ जाके उनसे पूछ सकता है कि तेरी कौन सी ट्रेन दिल्ली जाएगी और किस तरह तुझे ये सफ़र तय करना है। फिर वो मुसाफिर उस इंक्वायरी ऑफिस से ये जानकारी लेने जाता है कि दिल्ली कौन सी ट्रेन जाएगी, कब जाएगी और कहाँ से जाएगी। तो वहाँ से उसको समझाया जाता है कि तूने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया और तेरा ये सफ़र टिकट लिए बिना संभव नहीं है, इसलिए तुझे टिकट मास्टर के पास से टिकट लेनी पड़ेगी। और फिर वो अनपढ़ गंवार मुसाफिर टिकट लेकर निर्देशित ट्रेन में बैठ जाता है और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है और सफ़र बड़ी आसानी से तय हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सोचने वाली बात है कि वो अनपढ़ और गंवार मुसाफिर कौन है। हम लोग हैं जो भटके हुए हैं। मंजिल तो पता है, लेकिन सफ़र कैसे तय करना है ये पता नहीं। वो स्टेशन ये संसार है जहाँ बहुत सारी भीड़ में हम ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं जिन्हें खुद की मंजिल का पता नहीं है। वो ट्रेन ये सिमरन भजन है जिसमें बैठे बगैर सफ़र तय करना असंभव है। वो सफ़र रूहानियत है, नीचे पैर के तलवों से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़कर आँखों के ऊपर ख़त्म होता है। वो मंजिल जाना जहाँ है वो मालिक का घर है, जहाँ जाने के बाद कोई सफ़र नहीं होता। और वो इंक्वायरी ऑफिस ये सत्संग है जहाँ हमें अपनी मंजिल की सारी बातों की सही जानकारी मिलती है, और वहीं पर हमें सतगुरु की ओर इशारा मिलता है। वो स्टेशन संसार मास्टर जो है, जो स्टेशन का मास्टर है, वो सतगुरु है। यही वो असली ज़रिया है जिसकी मदद के बिना एक कदम भी नहीं चला जा सकता, और उनकी दी जाने वाली टिकट नामदान है जिसके बिना रूहानियत का सफ़र तय करना नामुमकिन है, असंभव है। तो अगर हमें मंजिल का भी पता है, टिकट भी मिल चुकी है और ट्रेन भी सामने खड़ी है, तो भाई टिकट को हाथ में पकड़कर ट्रेन को देखते रहने से सफ़र तय होने वाला नहीं। तो अब देर किस बात की है। आइए आज से ही नाम रूपी टिकट से सिमरन भजन रूपी ट्रेन में आकर अपने असली सफ़र को चलें और मंजिल पर पहुँचें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज गुरु पर्व पे मैंने ये साखी आपसे इसलिए शेयर की है
कि आपको भी सबको पता चल सके। हम लोग कई बार जाने अनजाने इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोगों को पता भी होती है ये चीज़, लेकिन वो दुनिया की भाग दौड़ में इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और इसको सेकेंडरी ले लेते हैं और हमेशा कल पे टालते हैं कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, और इस कल के चक्कर में आखिरी समय आ जाता है। तो हम लोगों को देर नहीं करनी, अपने इंक्वायरी मास्टर से, अपने स्टेशन मास्टर यानी सतगुरु से उस सफ़र के बारे में पूछना है और टिकट लेके सीधा चल पड़ना है उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम अपने सतगुरु से भी मिल चुके हैं, हमने उनसे टिकट भी ले ली, नामदान भी ले लिया, और उसके बाद में भी हम सिमरन नहीं कर रहे हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। आप भी उसी तरह से इस जीवन में उस स्टेशन पे खड़े हुए रह जाएंगे जो कभी इंसान मंजिल नहीं पा सकता, उस इंसान की तरह बन जाएंगे कि आपके हाथ में टिकट थी, लेकिन फिर भी आपने अपनी ट्रेन को अपनी आंखों के सामने से यूं ही जाने दिया। ना आप उसमें बैठे, ना आपने सफ़र किया और ना आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रोज़ सिमरन करें। अगर नामदान लिया है तो सिमरन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं उस नामदान लेने का। रोज़ अगर आप सिमरन नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अपने सतगुरु से मिलने के बाद भी अगर आप अपने परमात्मा से ना मिल सके, सिमरन ना कर सके, तो कोई फ़ायदा नहीं किसी भी चीज़ का। तो आज के बाद कभी फिर किसी से भी ये कहने का हमें ये हक़ नहीं है कि हम अपने सतगुरु से मिल चुके हैं, हम अपने सतगुरु से नामदान ले चुके हैं या हम सिमरन करते हैं। कभी कभार का सिमरन किया हुआ सिमरन नहीं होता। सिमरन में रेगुलरिटी चाहिए। आप अगर उसको नियमित ढंग से कर रहे हैं तो ही वो सिमरन माना जाता है। और उस सिमरन के समय आप परमात्मा से कुछ मांगे नहीं, सिर्फ उसका ध्यान करें। अगर आप मांग रहे हैं तो आप लालची हैं, सिर्फ अपना लालच पूरा करने पे ही रह जाएंगे। अब आपके हाथ में है, आप सिर्फ अपना लालच पूरा करना चाहते हैं या उस परमपिता परमात्मा में मिलना चाहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, लास्ट वीडियोस में, कि कभी भी आप सिमरन करते हैं तो परमात्मा से कुछ मांगे नहीं, उससे बिन मांगे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। फिर देखें आपको वो बिन कहे, जिस तरह माँ अपनी औलाद की बिन मांगे हर ख्वाहिश पूरी करती है, उस तरह वो परमात्मा आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी करेगा जिस तरह से वो माँ अपने बच्चे की हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। या तो आप बड़े बन लो या उस परमात्मा को बड़े बनने दो, यह अब आपके हाथों में है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। गुरु पूरब के इस त्यौहार की आपको लाख लाख बधाइयाँ फिर से। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश रहेंगे, सिमरन करेंगे और निस्वार्थ रहेंगे।